A very happy morning to all of you. Myself, Mrs. Nikita McVern, here presenting to you Standard 3rd English, Unit 7, poem Puppy and I. Let's start the poem. I met a man as I went walking. We got talking, man and I. Poet कह रहे हैं A. Milne that जब मैं वॉकिंग कर रहा था तो मैं एक मैन से मिला, एक आदमी से मिला एंड वी गॉट टॉकिंग, हम दोनों ने बातें की. वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड टू द मैन एज वी वेंट बाय, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड. मैंने वो आदमी से पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, और हम चलते चलते जा रहे थे तो मैंने ये पूछा और उसने आंसर दिया कि डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड. मैं ब्रेड थोड़ा सा खाना लेने के लिए विलेज में जा रहा हूँ. विल यू कम विथ मी, नो नॉट आई. उसने पूछा कि तुम मेरे साथ आओगे तो पोएट आंसर देता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता. देन नेक्स्ट पैराग्राफ. आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, हॉर्स एंड आई. रास्ते में चलते चलते फिर से पोएट एक हॉर्स से मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे, आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय. हॉर्स जा रहा था और पोएट उससे पूछ रहे थे कि वेयर आर यू गोइंग टुडे. नाउ हॉर्स आंसर दे रहा है कि डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे. विल यू कम विथ मी, नो नॉट आई. हॉर्स क्या आंसर दे रहा है कि मैं नीचे गांव में जा रहा हूँ टू गेट सम हे. हे मीन्स ड्राई ग्रास, जो ग्रास वो खाता है वो उसका खाना लेने के लिए विलेज में जा रहा है. और हॉर्स पोएट से पूछ रहा है कि विल यू कम विथ मी, मेरे साथ आओगे तुम, और नो नॉट आई ये आंसर कौन दे रहा है, पोएट. ओके, नाउ लास्ट पैराग्राफ. आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, पपी एंड आई. नेक्स्ट वो चलते चलते एक पपी से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, पपी और पोएट. वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय. एक पपी जा रहा है, पिक्चर में देख सकते हो कि पपी जा रहा है और उससे पोएट पूछ रहे हैं कि ये अच्छे खूबसूरत दिन में एक गुड डे है, उसमें आप कहाँ पे जा रहे हो. तो पपी क्या आंसर देता है, चलो देखते हैं. अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. राइट, अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. मैं ऊपर हिल्स पे जा रहा हूँ टू रोल एंड प्ले. ऐसे कुत्ते को खेलने की बहुत मज़ा आती है, इसलिए वो खेलने के लिए हिल्स पे जा रहा है. देन पोएट आंसर दे रहे हैं कि आई कम विद यू, पपी सेड आई. पोएट ने क्या आंसर दिया कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ. दिस स्टोरी, दिस पोएम इज रिटन बाय A. Milne. And here are some new words. Village, VILLAGE, village. Village means गाँव. HILLS, hills. Hills means mountains, पहाड़. BREAD, bread. Bread means खाना. राइट, यहाँ पे मील नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेड लिखा हुआ है. ब्रेड का मतलब भी खाना ही होता है. इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप वर्ड्स को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन में. राइट, हे, HAY है, देन ड्राई ग्रास, सूखा हुआ घास, एनिमल का खाना होता है जो. ROLL, रोल. ऐसे जो ज़मीन पे ट्रैवलिंग करके चलते हैं ना, वैसे भी कुत्ते को चलना बहुत ही अच्छा लगता है तो रोलिंग कहते हैं उसे. PLAY, प्ले. प्ले मीन्स खेलना. नाउ ये पोएम में हमने देखा कि पोएट रास्ते पे चलते चलते जा रहे थे और सबसे पहले एक आदमी को मिलते हैं, फिर एक हॉर्स को मिलते हैं. आदमी और हॉर्स दोनों ही अपना खाना लेने के लिए विलेज में जा रहे हैं और लास्ट में पोएट एक पपी से मिलते हैं और फिर पोएट भी पपी के साथ चलते हैं. कहाँ जाते हैं पपी और पोएट, दोनों
हिल्स पे जाते हैं खेलने के लिए। तो इसलिए दिस पोएम का हेडिंग है पपी एंड आई। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज ऑफ क्वेश्चन आंसर, ओके, ऑफ पोएम पपी एंड आई। It is on your screen. You can see who is I in the poem. ये I बहुत ही बार रिपीट हुआ है पोएम में। पपी एंड आई हेडिंग भी है, तो ये I कौन है? तो आंसर हम लिखेंगे, हम जानते हैं जैसे हमने पोएम को लर्न किया तो हमें पता है कि I कौन है। I itself is used for a poet, right? I is the poet, a small child in the poem. I एक पोएट है, जो ये बच्चा छोटा बच्चा दिखाया गया है पोएम में वो, राइट। नाउ नंबर 2 इज वेयर वॉज द मैन गोइंग। मैन कहाँ पे जा रहा था? देन आंसर विल बी द मैन वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। द मैन वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज, राइट। मैन विलेज में नीचे जा रहा था टू गेट सम ब्रेड, उसका खाना लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स। वो बच्चा हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया? तो हम आंसर देखेंगे, द चाइल्ड डिड नॉट गो विद द हॉर्स बिकॉज द हॉर्स वॉज गोइंग इन द विलेज टू गेट सम हे। बच्चा हॉर्स के साथ इसीलिए नहीं गया क्योंकि हॉर्स विलेज में जा रहा था उसका हे लाने के लिए, ड्राई ग्रास लाने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी। बच्चा पपी के साथ क्यों गया? तो उसका आंसर है द चाइल्ड वॉन्टेड टू प्ले एंड द पपी वॉज गोइंग टू प्ले, सो द चाइल्ड वेंट विथ हिम, राइट। बच्चे को खेलना था और पपी भी खेलने जा रहा था, तो बच्चा उसके साथ चला गया। नाउ आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में कि टॉक टाइम में यहाँ पे सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। डू यू हैव अ पेट? आपके पास पेट है? तो मेरे पास है, इसलिए यहाँ पे मैंने येस मेंशन किया है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू एंड योर पेट टू डू टुगेदर। आप और आपके पेट साथ में क्या क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। अगर आपके पास पेट नहीं भी है, आपका आंसर नो है कि मेरे पास पेट नहीं है, फिर भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास अगर पेट होता तो आप क्या करते, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं। वी प्ले फुटबॉल टुगेदर, वी सी टीवी टुगेदर, वी स्लीप इन द सेम रूम। इस तरीके से आप अपनी इमेजिनेशन से ये आंसर लिख सकते हैं। हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट? टेल इन द क्लास इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश, राइट। आप आपके पेट का कैसे ख्याल रखते हैं वो आपको क्लास के बीच में सबसे शेयर करना है इंग्लिश में। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। माई कैट्स नेम इज़ पुशी, आई फीड द पुशी डेली, आई प्ले विद द पुशी इन द गार्डन। मेरे पास एक कैट है पेट तरीके, और उसका नाम पुशी है। मैं उसको हमेशा खाना देती हूँ डेली और उसके साथ गार्डन में खेलती हूँ। ना नेक्स्ट इज से अलाउड। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। ब्रेड से, लास्ट में डी है वो राइम हो रहा है एक दूसरे के साथ, राइट। लास्ट का जो वर्ड है वो राइम हो रहा है। ब्रेड सेड, है टुडे, रोल पोल। इस तरीके से लास्ट का जो वर्ड है वो राइम हो रहा है इसमें। और इस तरीके से हमें लेसन पढ़ते पढ़ते बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखने हैं। नाउ इन योर टेक्स्ट बुक देयर इज अ पोएम टिब्लू, हु एम आई। सो
ये टिब्लू की जो पोएम है वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। टिब्लू इज़ माई फ्रेंड, टिब्लू हैज़ 4 legs, टिब्लू हैज़ अ लॉन्ग टेल, हु इज़ टिब्लू। ये पोएट ने एक और पोएम लिखी है टिब्लू के बारे में। टिब्लू कौन है? तो टिब्लू उनका दोस्त है, उसको 4 legs हैं और उसको एक लंबी सी पूँछ है। टिब्लू कौन है? चलो देखते हैं। टिब्लू बार्क्स, टिब्लू wags his tail, टिब्लू इज़ हैप्पी, हु इज़ टिब्लू? टिब्लू इज़ माई डॉग। तो टिब्लू भौंकता है, बार्क मीन्स भौंकना, और वो उसकी पूँछ ऐसे ऐसे हिलाता है। टिब्लू इज़ हैप्पी। नाउ हु इज़ टिब्लू? देन टिब्लू उनका डॉग है। नाउ हम करेंगे पेज नंबर 67, मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स। ओके, तो हम मैच करेंगे। अ हॉर्स नाइस, अ डॉग बार्क्स, अ शीप ब्लिट्स, अ कैट म्यूज, एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स, अ टाइगर रोर्स, अ काउ मूज। Then the next question is list these animal under domestic animals and wild animals। हमें ये एनिमल्स बॉक्स में जो दिए गए हैं वो डोमेस्टिक है या वाइल्ड है वो देखना है। लेट्स आइडेंटिफाई एंड राइट इन द प्रॉपर बॉक्स। फर्स्ट वन है जैकल। तो जैकल वाइल्ड एनिमल है, जंगल में रहता है, इसलिए हम उसका नाम वाइल्ड एनिमल के आगे लिखेंगे। देन फॉक्स इज ऑल्सो वाइल्ड एनिमल, टाइगर इज ऑल्सो अ वाइल्ड एनिमल, डॉग इज डोमेस्टिक एनिमल, हो हमारे घर के आसपास में दिखाई देता है इसलिए वो डोमेस्टिक एनिमल है, तो हम डॉग को डोमेस्टिक एनिमल में लिखेंगे। देन काव इज ऑल्सो डोमेस्टिक एनिमल, एलिफेंट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, उसका हम इस्तेमाल करते हैं काम कराने के लिए। बेयर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट आपको जंगल में भी देखने को मिलते हैं, राइट। देन शीप इज़ ऑल्सो डोमेस्टिक एनिमल, सब लोग उसको पालते हैं, उसका वूल निकाल के उसको बेचते हैं। देन गोट इज़ ऑल्सो डोमेस्टिक एनिमल एंड बफेलो इज़ ऑल्सो डोमेस्टिक एनिमल। ओके, नाउ page number 68 in your textbook, fill in the blanks with the rhyming words. Hill, bill, pill, hey, gay, day, fine, dine, line, get, set, mad, going, snowing, roaring, hair, care, dare। उस तरीके से आपको rhyming words लिखने हैं in your textbook। देन यहाँ पे एक पोएम दी गई है ब्रूनो के बारे में और नीचे उसकी ब्लैंक्स दी गई है, वो हमें फिलअप करनी है। ओके, नाउ वेरी फास्ट रिफर दिस पोएम। ब्रूनो इज माई पेट पपी, ही ब्रेक्स हिज डिश, ही इज सैड, डैडी गिव्स हिम मिल्क बट ब्रूनो इज सैड, मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश, माई ब्रूनो इज हैप्पी। ओके, नाउ ये पोएम हमने दे देखी, ब्रूनो उनका पेट है बट उन्होंने प्लेट तोड़ दी है तो वो बहुत ही सैड है। डैडी उसको मिल्क देते हैं फिर भी ब्रूनो सैड है, बट मम्मी जब उसे न्यू डिश देती है तभी वो हैप्पी फील करता है, ऐसा इस पोएम में है। नाउ ब्रूनो इज माई पेट, कौन सा वर्ड हम लेंगे? पेट। ही ब्रेक्स हिज डिश, क्या तोड़ता है? ही ब्रेक्स हिज डिश। डैडी गिव्स हिम, क्या देते हैं डैडी? मिल्क। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश। ब्रूनो इज नाउ हैप्पी। Okay dear students, here our this chapter is getting over. Watch this video carefully and prepare for exam.